हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड इस वीडियो में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट आउट हुआ है, मास अपडेट आउट हुआ है। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिन लोगों ने यहाँ पर एग्जाम दिए थे टीसीएस एनक्यूटी के 1 अप्रैल और 3 अप्रैल को, उन लोगों के लिए इंटरव्यू मेल्स आ चुके हैं। इसके बारे में जरा डिस्कस कर लेते हैं। सो अगर आप देखोगे तो कल बहुत सारे बच्चों को सर्वे मेल्स रिसीव हुए हैं लाइक दिस, which is greetings from TCS. We are pleased to inform you that you have shortlisted for the interview process of TCS. As part of the next step, we would like to understand your preferred interview location through the Google Form link. Kindly share your interview preferred location for the available locations that are mentioned so that we can proceed and scheduling your interviews accordingly. We request you to respond to the Google Form attached before 6 p.m. tomorrow, 15th of April with your preferred interview location. अब देखो मैं आपको सब सारी चीजें क्लियरली आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखो हुआ क्या है, आप लोगों को पता होगा टीसीएस एनक्यूटी के यहाँ पर जो एग्जाम्स हैं वो यहाँ पर कंडक्ट करवाए गए थे। अब जो एग्जाम्स कंडक्ट करवाए गए थे उसमें से दो डेट्स थे, एक तो 1 अप्रैल को भी एग्जाम्स हुए थे, इस दिन मेरे हिसाब से दो शिफ्ट्स हुई थी, एंड एक 3 अप्रैल को भी हुए थे, ठीक है। अब काफी सारे बच्चे जिनने 1 अप्रैल और 3 अप्रैल को एग्जाम्स दिए थे, दे वर वेटिंग फॉर द इंटरव्यू रिजल्ट्स, जो कि अभी तक आए नहीं थे। फाइनली कल रात को यहाँ पर ज्यादातर बच्चों को जो मेल्स है वो रिसीव हुए हैं इंटरव्यू के लिए, विच इज अ सर्वे फॉर्म, ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहले एक चीज बता देता हूं कि जितने भी बच्चों को ये रिसीव हो गए हैं, अभी ऑलरेडी बच्चों के इंटरव्यूज चल रहे हैं पिछले वाले फेज के। सो हमें पता है कि क्या चीजें होने वाली हैं। तो जब आप इस सर्वे फॉर्म को फिल करोगे तो आप ये मान के चलना कि आपके जो इंटरव्यूज हैं वो 3 दिन से लेकर, ठीक है, मतलब आगे आने वाले नेक्स्ट 3 दिन से लेकर विद इन 2 वीक्स में ऑलमोस्ट सब बच्चों के जो इंटरव्यूज हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 दिन मतलब आप ये मान के चलो कि शायद 17-18 से जो इंटरव्यूज हैं वो स्टार्ट होंगे। और आप मोटा मोटा मान के चलना कि 2 मई से पहले ऑलमोस्ट सभी बच्चे जिनको ये मेल आए हैं सर्वे के, उनके जो इंटरव्यूज हैं वो शेड्यूल हो जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन योर लोकेशन, ठीक है। तो ये आप अपने मन में मान के चल सकते हो। अब इस टाइम पे आपको करना क्या है, देखो फर्स्ट टास्क है आपका कि अगर आप चाहो तो क्रैक इंटरव्यू नोट्स ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। इसमें सारी चीजें अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो ये क्रैश बुक आप कंप्लीट कर सकते हो। इस बुक से काफी सारे बच्चों की हेल्प हुई है। ये बेसिकली ये वन शॉट बुक है, 92 पेजेस है इसमें, बस ज्यादा पेजेस नहीं है। अगर आप इसको गो थ्रू करते हो तो इसमें जितने भी जनरल टॉपिक्स हैं वो आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे। ये जो इंटरव्यू प्रिपरेशन बुक है ना, क्रैश बुक, इससे जितने भी जनरल टॉपिक्स बेसिकली जो हमारे होते हैं, लाइक जो हम जनरल प्रिपरेशन करते हैं टेक्निकल की, वो देन फिर ऊप्स के प्रोग्रामिंग के, एसटीएल कलेक्शन फ्रेमवर्क, एचआर क्वेश्चन, डीएसए की थ्योरी, प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन, सीएस फंडामेंटल, एसक्यूएल क्वेरी, कंप्यूटर साइंस कोडिंग शीट, स्यूडो कोड आउटपुट, कैंडिडेट इंटरव्यू एक्सपीरियंस शीट, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अभी तक जितने भी इंटरव्यूज हुए हैं, आप इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसको आप परचेज कर सकते हो। उस हिसाब से देखो क्या टॉपिक टीसीएस पूछ रही है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो आपका चाहे इंटरव्यू हो टीसीएस प्राइम का, चाहे आपका हो डिजिटल का, मैं आपको सारे टॉपिक्स बता देता हूँ कि टीसीएस क्या पूछ रही है, ठीक है। अभी तक जितने भी इंटरव्यूज हो रहे हैं, पहला तो टॉपिक हम लेके चलते हैं ऊप्स, ठीक है। काफी सारे इंटरव्यूज में ऊप्स पूछा गया है। सेकंड, एसक्यूएल क्वेरीज, बहुत सारे इंटरव्यूज में एसक्यूएल क्वेरीज पूछी गई हैं। थर्ड हो गया आपका डीबीएमएस, डीबीएमएस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, ये 3 टॉपिक हो गए। चौथा हो गया कोडिंग क्वेश्चन। ऑलमोस्ट 50% से 60% इंटरव्यूज में कोडिंग क्वेश्चंस तो पूछे ही गए हैं। मतलब कोडिंग क्वेश्चन कैसे, डीएसए बेस्ड कोडिंग क्वेश्चन, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी मीडियम लेवल के डीएसए के जो कोडिंग क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। लेकिन अभी आपने चूंकि टीसीएस एनक्यूटी क्रैक किया है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप थ्योरी पार्ट पर ज्यादा फोकस करना, बिकॉज मैं ऐसा होप करता हूं कि कोडिंग तो आपको ऑलरेडी आती ही होगी। अगर आपने एनक्यूटी क्रैक किया है तो उस लेवल के क्वेश्चन नहीं आते, उससे इजी आएंगे, ठीक है। तो ऊप्स हो गया, एसक्यूएल क्वेरी हो गई, डीबीएमएस हो गया, कोडिंग हो गया जो अभी तक पूछा गया है। पांचवा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है एआई रिलेटेड। तो टीसीएस बहुत सारे इंटरव्यूज में एआई रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रही है। छठवा सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट्स, जो ऑलमोस्ट यहाँ पर 80% इंटरव्यूज में पूछा जा रहा है, एंड बहुत ज्यादा डिटेल्ड में। तो अगर आपने अपना प्रोजेक्ट किया है ना, तो क्रॉस क्वेश्चंस के साथ बहुत ज्यादा डिटेल में आपको उसको प्रिपेयर करना है, बहुत ही ज्यादा डिटेल में, क्योंकि ये चीज पूछी जा रही है। फिर आते हैं एचआर क्वेश्चन एंड सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। एचआर क्वेश्चन एंड सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन ये पूछे जा रहे हैं। आठवां है टीसीएस के बारे में, अबाउट टीसीएस, ये आपको पढ़ना है। नवा, जो भी आपने टेक स्टैक मेंशन किए हुए हैं, टेक स्टैक जो भी आपने मेंशन किए हुए हैं, एटलीस्ट एक टेक स्टैक आपका स्ट्रांग होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने मशीन लर्निंग में काम किया तो मशीन लर्निंग काफी स्ट्रांग होनी चाहिए।
अगर आपने मर्न पे काम किया है तो मर्न आपका काफी ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, एक टेक स्टैक आप मान के चलो, ठीक है। तो ये अगर आप सारे टॉपिक्स मिला के कंप्लीट कर लोगे तो ऑलमोस्ट आपकी जो इंटरव्यू प्रिपरेशन है कंप्लीट हो जाएगी। देखो मेरे हिसाब से अगर आप इंटरव्यू नोट्स परचेज कर रहे हो तो मैं आपको उसके हिसाब से समझा देता हूँ। ऊप्स, एसक्यूएल क्वेरी और डीबीएमएस, ये तीनों टॉपिक्स आप इजीली 1 से 1.5 दिन में कर सकते हो, 1 से 1.5 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा। अगर आप वन शॉट वाली बुक के थ्रू गो थ्रू करोगे जिसमें मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए तो आप इजीली इसको 3-4 घंटे में भी कर सकते हो। सेपरेट नोट्स के थ्रू जाओगे तो 1 से 1.5 दिन लग सकता है। एसक्यूएल क्वेरीज ध्यान से देख लेना, यहाँ पर 60 एसक्यूएल क्वेरीज दी है तो इसको भी आप गो थ्रू कर सकते हो अगर आप नोट्स के थ्रू जा रहे हो, ठीक है। तो ये आपके 3 टॉपिक सॉर्टेड हो गए, ठीक है। उसके बाद कोडिंग, जैसा मैंने कहा, आप इसको मत देखना क्योंकि आपने टीसीएस में ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है, ठीक है। फिर आता है एआई रिलेटेड, तो एआई रिलेटेड मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर एक शीट दी है यहाँ पर, जेनरेटिव एआई बेसिक्स, इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। प्लस थोड़ा बहुत और भी पढ़ के चले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जेनरेटिव एआई के कुछ बेसिक्स दिए हुए हैं, ये आप पढ़ सकते हो और कुछ और आप गो थ्रू कर सकते हो। फिर आता है प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट के लिए मैंडेटरी है पहले तो ये वाला जो प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस दिए हैं, ये तीनों को एक बार गो थ्रू कर लेना अच्छे से, ठीक है। एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना तीनों को। फिर उसके बाद सबके प्रोजेक्ट्स अलग अलग होते हैं, फिर आपका जो प्रोजेक्ट है स्पेसिफिक वो आपको खुद से प्रिपेयर करना पड़ेगा डिटेल्ड वे में, जो भी आपने मेंशन कर रखा है। ये तो जेनरिक क्वेश्चन है जो हमने बताया है, लेकिन फिर जो भी आपने मेंशन किया है काफी ज्यादा डिटेल में आपको खुद से प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट को। फिर आया एचआर एंड सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन, तो इसके लिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसके लिए यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं एचआर और सिचुएशनल बेस्ड, इसको गो थ्रू कर सकते हो आप, ठीक है। फिर उसके बाद अबाउट टीसीएस, तो ये आप विकिपीडिया पेज एक बार गो थ्रू कर लेना। फिर आता है जो भी आपका टेक स्टैक है वो आपको काफी स्ट्रॉन्ग करना है, तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो भी टेक स्टैक आपने किया है उसके कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन अलग से जरूर पढ़ के चले जाना, ठीक है। सो ये आपकी प्रिपरेशन, यहाँ पर मेरे हिसाब से इतनी प्रिपरेशन करके आप टीसीएस के लिए जा सकते हो, जिसमें प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, टेक स्टैक हो गया, डीबीएमएस, एसक्यूएल क्वेरीज और ऊप्स वगैरह अच्छे से पढ़ लेना। ये सब आपको पढ़ के जाने हैं, एचआर क्वेश्चंस वगैरह पढ़ के जाने हैं। बाकी इंटरव्यू डिपेंड करता है इंटरव्यू पैनल के ऊपर। देखो काफी बच्चों का, सही बताऊं तो काफी बच्चों का बहुत ईजी इंटरव्यू भी हुआ है जिनसे कुछ भी नहीं पूछा, 5-5 10-10 मिनट के भी इंटरव्यूज हुए, और कुछ बच्चों से बहुत ज्यादा डेप्थ के भी इंटरव्यूज हुए हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू पैनल कैसा है, कितने उल्टे सीधे क्वेश्चंस उनको पूछने हैं। तो ये काफी ज्यादा लक बेस्ड भी होता है, ठीक है। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।